अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पूरे का अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए और पूरे का अंडर रूट इक्वल टू होता है, मतलब कि दिया गया है सेक ए प्लस 10 ए। तो आप सभी जानते हैं कि लिखेंगे हल और लिखेंगे LHS और LHS में हमारे क्या दिया गया है? तो ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, दोस्तों आप सभी को परमेयीकरण करते आना चाहिए। करने पर तो हम अंडर रूट को अलग अलग बांट लें, नहीं तो एक साथ ही रहने दें। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए पूरे का बटा है, पूरे का अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट गुना कर दें अगर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे का लगा दें और नीचे हो जाएगा 1 माइनस पूरे का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसल हो जाएगा। तो ये ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा में कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में बचेगा। तो ये कोस स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो अगर हम इसको कोस ए को दोनों में बांट दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए क्या होता है? सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? ये होता है 10a। ये हमारा क्या है? RHS। हम आप सभी को सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आता है LHS बराबर RHS। और अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 10 थीटा हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे LHS क्या है हमारा? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर से साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया साइन थीटा और ये जब कॉमन ले लेते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इतना बचा और हम सेम हर में करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोस थीटा, तो ये हो गया कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रखने पर तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कोस थीटा ये हो गया 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया। तो अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कोस थीटा और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 है ही। तो अब साइन थीटा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2 में -1 गया, क्या बचेगा 1, तो ये कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसल आउट और हमारे पास क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये क्या होता है टेन थीटा। हमारा ये क्या है RHS, तो आता है LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हमें प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे हल और क्या LHS क्या है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। दोस्तों आप लोग जितना समझते हैं कि कठिन है, त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सूत्रों का खेल चलता है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये हमारा a और ये b, इसमें हमारा a और ये हमारा b, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो इसमें हम इन दोनों को जोड़ दें, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए कोसेक ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हमारा जुड़ गया। ये हमारा आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो हमें यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर साइन ए 2, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये सेक है हमारा सेक ए है, सेक ए है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, ये 2 हो गया, साइन ए 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1 और कोस ए के सेक ए ये 1, मतलब कि 2 बस बचेगा, ये होगा 2 और हमारा क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो चूँकि आप सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, चूँकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस कोसेक की जगह पर 1, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमारा 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7 दिया जाएगा 7 और प्लस में ये कोट स्क्वायर ए और प्लस में क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। यही हमारा क्या है RHS, ये हमारा क्या है RHS। तो LHS बराबर RHS। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक बंद कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए कोष्टक बंद इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। संकेत में क्या दिया है, बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10
10A प्लस कोट ए। तो हम पहले LHS और RHS, इसमें बोला है बाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो हम पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो हल लिखेंगे LHS कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये सेक ए माइनस कोस ए। तो चूँकि हम जानते हैं 1/sin ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए, और 1/cos ए इक्वल टू होता है सेक ए। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1/sin ए माइनस साइन ए, और 1/cos ए माइनस कोस ए। तो इसका एलसीएम साइन ए होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये 1 माइनस कोस ए अपॉन कोस ए। अब इसका अगर हम गुना कर दें, गुना करने पर हमारे पास क्या होता है, इसका इधर गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए होगा। तो इसको अगर हम इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 एक कम 1, एक कम है नहीं, सीधे सीधे देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये होता है। बस इसमें वही करेंगे कि साइन वाले में कोस स्क्वायर ए और बटा साइन ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ पर इनका गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। तो इसमें से एक साइन ए कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कोस ए। ये हमारा आ गया LHS। अब हम RHS को अगर सोल्व करेंगे क्या इतना आता है, तो चलिए हम अब RHS को सोल्व करते हैं। तो RHS क्या है हमारा, लिखेंगे RHS क्या है 1/10A प्लस कोट ए। तो चूँकि हम जानते हैं 10A बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ये ऊपर चला जाएगा, अगर बटे का बटा है तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। नहीं, पहले हम इसका एलसीएम ले लें, इस तीरे गुना करें, इसमें तीरे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका इसमें तीरे गुना करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटा में साइन ए कोस एक था, तो ये बटे का बटन था ऊपर चला गया है। तो अब एक साइन एक कोस एक कैंसल आउट हो जाएंगे, कि हमारे पास बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। ये हमारा आ गया RHS। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम LHS को सोल्व किए तो साइन इंटू कोस ए, और हम RHS को सोल्व किए तो कोस ए इंटू साइन ए आता है हमारा LHS बराबर RHS है। प्रूव इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए कोष्टक 1 इक्वल टू 1 - 10 ए 1 - कोट ए का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब कि हम इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें तो हमारा उत्तर इतना आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 ए 1 - कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। हम पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे LHS क्या है हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए चूँकि, और 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए। तो इस वाले को यहीं बगल में बता दें, तो 1/cos स्क्वायर ए साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1,
इसका इसमें गुना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया टेन स्क्वायर ए। अगर हम पहले वाले को सोल्व किए तो हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सोल्व करते हैं। तो इसको लिखने पर ये RHS में तो हम इसको RHS लिख सकते हैं, RHS। तो ये क्या है 1 माइनस टेन ए, ये पूरे में है 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, तो बटा में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए बटा में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब इसके आगे कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और बटा में ये साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अगर बटे के बटे में रहते तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा करेंगे, पहले स्क्वायर को सभी में बांट दें, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ये हो गया कोस स्क्वायर ए, इसको अगर उधर चलिए पूरा लिख लें, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको बनाते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कोस स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर ये बनाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये माइनस कर देंगे कोस स्क्वायर ए। अगर हम माइनस को अंदर लेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसमें लगाएं, इसका होल स्क्वायर कर दें। तो जब कोई होल स्क्वायर मिलती है तो संख्या हमेशा धनात्मक रहती है, तो हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, यह आ गया RHS आता है हमारे सभी LHS बराबर LHS। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ 5 के क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी सोल्व कर चुके हैं। तो आज से हमारा प्रश्न वाली मतलब कि चैप्टर 8 आज से ख़त्म होता है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो अगले चैप्टर के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।